guys, after a long time, welcome to my channel or welcome back to my channel. If you're new here, my name is Mahi Bansal and I am currently pursuing BCom Honours from Shri Ram College of Commerce, Delhi University. Today I am sitting with Khushdeep, who scored remarkably well in CUET Economics 2026 and cracked SRCC. So in this video, we are going to know her exact strategy to crack CUET and SRCC. So first, let's start with your introduction. Hi guys, my name is Khushdeep from BCom Honours and I scored 99 percentile in my CUET Economics 2026. So first, let's start with a question that when did you start preparing for CUET, or specifically when did you start preparing for CUET Economics? I started preparing for my CUET Economics in the month of September or October along with my boards. Like boards के टाइम पर इतना टाइम नहीं बचता है बच्चों के पास कि वो CUET भी साथ साथ में प्रिपेयर करें, तो मैंने हर दिन में मैं 1 घंटा निकालती थी स्पेसिफिकली फॉर ऑल CUET सब्जेक्ट्स. लाइक I divided the 1 hour between all 4 subjects, Eco, BST, Accounts and English, and that helped me a lot to crack CUET, and here I am in the SRCC. Okay, so now the next question is that when you start preparing for economics, what resources you were using at that time, and like basically आप NCERT से पढ़ रहे थे बोर्ड्स के टाइम पे या फिर संदीप गर्ग या फिर कोई और रिफ्रेशर यूज़ कर रहे थे? बोर्ड्स के टाइम पे मैंने सिर्फ संदीप गर्ग से ही पढ़ा था, एंड CUET के लिए आई ऑल्सो प्रेफर्ड NCERT बिकॉज आई हैव हर्ड कि NCERT से ही डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं CUET में. तो मैंने संदीप गर्ग एंड NCERT दोनों को साथ में लेके चला था CUET की एंड बोर्ड्स की दोनों की प्रिपरेशन के लिए. सो आपने NCERT एग्जैक्टली कैसे पढ़ी? लाइक लाइन टू लाइन पढ़ी या फिर बस एक लेक्चर देख लिया वन शॉट? बिकॉज NCERT बहुत टफ है रीडिंग करना. सो व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी टू रीड होल NCERT? मैंने बैच लिया था सुनील सर का, एंड उनकी प्लेलिस्ट भी है यूट्यूब के ऊपर जो आप देख सकते हैं NCERT के लिए. मैंने उनकी वीडियोस देखी थी, वो NCERT पढ़ाते थे, लाइनिंग अंडरलाइन करवाते थे वो जो लाइन इंपॉर्टेंट होती थी एंड जो रिपीटेडली CUET इकोनॉमिक्स में आती थी. तो मैंने उन लाइन्स को, उनके नोट्स बनाए थे, उनको राइट करा था सारी लाइन्स को, एंड पेपर से पहले उनको रिवाइज़ करके गई थी, एंड एग्जैक्टली क्वेश्चंस उन लाइन्स में से आए भी थे. तो मेरी स्ट्रेटजी यही थी कि NCERT में जो वो लाइंस अंडरलाइन करवा रहे हैं, जो वो कह रहे हैं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन लाइंस को मैं बार बार रिवाइज़ करती थी ताकि मेरा कुछ छूट ना जाए. एंड साइड बाय साइड मैं संदीप गर्ग को अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए, एंड संदीप गर्ग के चैप्टर के लास्ट में जो MCQs दिए हुए हैं, दैट ऑल्सो रियली हेल्प मी अ लॉट टू क्रैक बोर्ड्स एंड CUET एज वेल. सो आपने ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी, इन तीनों को साथ में कैसे मैनेज करा? बिकॉज माइक्रो इकोनॉमिक्स 12th में तो नहीं होती है. सो आपने क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स 12th के बाद पढ़ी थी या फिर पहले से ही पढ़नी स्टार्ट कर दी थी 12th में ही? मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स बोर्ड्स के बाद ही स्टार्ट करी थी, एंड पर मैं ये सजेस्ट करूँगी आप लोगों को कि आप ऐसा बिल्कुल मत करें, बिकॉज ये गलती ही कहूँगी मैं, मेरी गलती थी जो ये सबसे बड़ी. आप 11th में अगर हो तो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स को बहुत ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वही सबसे बड़ा पोर्शन होता है CUET इकोनॉमिक्स में, एंड बाकी मैक्रो एंड इंडियन तो बोर्ड्स में साथ साथ चलती रहती है, तो उसकी इतनी दिक्कत नहीं आती है CUET में. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी कि अगर हम CUET इकोनॉमिक्स के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, तो तीनों की एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए अगर कोई अभी से स्टार्ट कर रहा है प्रिपेयर करना? देखो, CUET में सबसे ज़्यादा पोर्शन जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का आता है, एंड उससे कम मैक्रो, सबसे कम इंडियन. तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि माइक्रो को सबसे ज़्यादा टाइम दो. माइक्रो की NCERT, मैक्रो की NCERT एंड आई विल से तीनों की NCERT अच्छे से करो. आई नो कि NCERT टफ़ होती है इकोनॉमिक्स की, बट वही है कि जो हम लाइंस जो हैं जो हमें बताई जाती है कि ये इंपॉर्टेंट है, उसको अंडरलाइन करो, उसको बार बार रिवाइज़ करो ताकि हमारा कोई कॉन्सेप्ट ना छूटे. एंड साइड बाय साइड रेफरेंस बुक जिसका कॉन्सेप्ट आप जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं वो भी करते रहो साथ साथ, और MCQs की प्रैक्टिस करो. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मॉक्स लगाना बिल्कुल मत भूलो, एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मॉक्स लगाना. मॉक्स की वजह से ही मैं CUET इकोनॉमिक्स को क्रैक कर पाई हूँ. So how many hours in a day you should study to crack SRCC and boards? ओके, सो मैं अपने बोर्ड्स में 3-4 घंटे स्टडी करती थी अपार्ट फ्रॉम स्कूल एंड ट्यूशन, क्योंकि इतना तो सेल्फ स्टडी को देना ही पड़ता था टॉप करने के लिए, हम कह सकते हैं एक अच्छा स्कोर लाने के लिए. एंड ऑल्सो CUET के लिए मैं 1 घंटा अलग से निकालती थी चारों सब्जेक्ट्स के लिए, लाइक अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स. एंड सबसे ज़्यादा ध्यान जो मैंने अपने बोर्ड्स के टाइम पर दिया है CUET के लिए, और वो दिया है इंग्लिश को, क्योंकि इंग्लिश की वजह से ही बच्चे जो हैं वो
CUET क्रैक नहीं कर पाते हैं, तो मैं कहूँगी आप इंग्लिश को ज़्यादा ध्यान दो। एंड आई विल नॉट से कि आप बोर्ड्स पर ध्यान मत दो, आप अपने बोर्ड्स के साथ साथ CUET एंड इंग्लिश सबको एक साथ बैलेंस करके चलो। एंड बोर्ड्स को ऑब्वियसली बोर्ड्स के टाइम पर ज़्यादा टाइम दो, एंड जब आपके बोर्ड्स ओवर हो जाएँ उसके बाद जो आपके पास टाइम बचता है तब आप सारा ध्यान अपना सभी सब्जेक्ट्स को इवनली दो टाइम। Okay, so as she told you that English की preparation is very important CUET में, so I've made a video on that as well and I've provided my notes as well, जिससे आप reference ले सकते हैं, तो you can go and check that video out. Okay, so next question is that one last advice that you would like to give to CUET aspirants. ओके, सो वन लास्ट एडवाइस फ्रॉम माई साइड इज़ बी कंसिस्टेंट एंड हमेशा अपने मॉक्स को प्रैक्टिस करते रहो, अभी से ही, चाहे आपके बोर्ड्स चल रहे हैं। माना कि बोर्ड्स में आपको ज़्यादा टाइम बोर्ड्स के लिए ही देना है, बट साइड बाय साइड आप थोड़े मोटे मॉक्स जो है वो लगाते रहो, ताकि आपको एंड में आके ज़्यादा प्रेशर फील ना हो कि आप CUET को आप अच्छे से कर ही ना पाओगे, आपको ऐसा फील ना हो। एंड आई विल ऑल्सो से कि आप NCERT को अच्छे से करो, NCERT को लाइन बाय लाइन समझो कि वो क्या लिखा है उसमें, क्योंकि NCERT से ही लाइन्स डायरेक्ट उठ के आपके CUET के पेपर्स में आती हैं सभी सब्जेक्ट्स में और तीनों डोमेन सब्जेक्ट्स में, तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान दो और आप कंसिस्टेंट होकर प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप CUET क्रैक कर लोगे ईजिली एंड SRCC भी आप क्रैक कर पाओगे। थैंक यू। Okay guys, that's it for the video. I hope आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी. I hope it was helpful. Thanks for watching. Thanks for subscribing. मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। बाय बाय।